भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स जब से लॉन्च हुआ है ना, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एप्पल ने जो करना था ना एप्पल ने कर दिया। बट रियलिटी ये है कि मैंने आपको अपनी कुछ पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया था कि एप्पल बहुत ज्यादा नई डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एप्पल इस टाइम आईफोन के अलावा किन नई डिवाइसेस पे काम कर रहा है जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली हैं। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि एप्पल का जो लाइनअप आईफोन्स का लॉन्च होना था वो तो हो ही गया है। अब हम इस साल सिर्फ एक और आईफोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इससे पहले कि मैं उस आईफोन की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूं, मैं आपको बाकी चीजें जो है वो बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो कि एप्पल अभी रिसेंट टाइम के अंदर लॉन्च करने वाला है वो उनके एयर टैग की अपग्रेड है। एयर टैग एप्पल ने काफी टाइम पहले लॉन्च किया था। इनका छोटा सा ट्रैकर होता है जिसको आप अपने बैग में डाल लें, कहीं पे भी डाल लें, आप इसके थ्रू चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। काफी टाइम से रूमर्स थे कि एप्पल इसका नया वर्जन बना रहा है और अब समझ आ गई है कि एप्पल क्या करना चाह रहा था। पहली चीज तो यह है कि जो एयर टैग 2 आएगा इसके अंदर जो रेंज है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होने वाली है। तो स्ट्रेट अप जो पुराना एयर टैग है उसकी निस्बत एयर टैग सेकंड जनरेशन की जो रेंज है वो 3 गुना हो जाएगी। दूसरी बड़ी चेंज जो कि एप्पल कर रहा है वो ये है कि इस एयर टैग को टेम्पर प्रूफ बनाया जा रहा है। एसेंशियली एयर टैग्स को मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा आसान था। आप जब उनकी बैटरी वाले एरिया को खोलते थे तो आप बड़े ही इजीली उसका जो स्पीकर है उसको डिसेबल कर सकते थे और उसको यूज करते हुए कुछ लोग एयर टैग का गलत इस्तेमाल भी करते थे, जहां पर वो एयर टैग को किसी की गाड़ी के अंदर रख देते थे या किसी के बैग के अंदर रख देते थे और उस बंदे की लोकेशन ट्रैक करते रहते। तो एप्पल ये नहीं चाहता कि आप एयर टैग के थ्रू किसी और बंदे को ट्रैक करें। एप्पल का एयर टैग बनाने का मकसद यह है कि आप अपनी चीजों को ट्रैक कर सके। यही वजह है कि अब जो स्पीकर लगाया जाएगा अगर उसको आप तोड़ने की कोशिश करते हैं या उतारने की कोशिश करते हैं तो एसेंशियली एयर टैग ही खराब हो जाएगा, वही डिसेबल हो जाएगा और आप एयर टैग को टेम्पर नहीं कर सकेंगे। एंड फाइनली एक और चीज जो कि एप्पल ने खैर पिछले दफा प्रॉमिस की थी लेकिन वो इस बार देने वाले हैं वो है बेटर बैटरी लाइफ। बेसिकली एप्पल ने जब एयर टैग 1 लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था इसका 1 साल तक बैटरी चलेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि रियल लाइफ में 6 महीने से ज्यादा एयर टैग्स की बैटरी लास्ट नहीं करती। तो उस चीज को एप्पल फिक्स करने वाला है और अपना पुराना वादा जो है वो इस बार एयर टैग 2 के साथ एप्पल फुलफिल करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आईपैड प्रो की नई जनरेशन है जो कि आईपैड प्रो M5 कहलाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की अपग्रेड नहीं है। आईपैड का जो सबसे महंगा वर्जन आता है वो आईपैड प्रो ही होता है और उसके अंदर ऑब्वियसली जो लेटेस्ट एप्पल का प्रोसेसर है M5 वो लगना ही है। बट जो मेजर डिफरेंस एप्पल इस बार करने वाला है वो ये है कि आईपैड के यूजर्स जो हैं वो आईपैड को सीधा भी इस्तेमाल करते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते रहते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो वर्टिकल यूजर्स होते हैं वो अक्सर औकात वीडियो कॉल के लिए आईपैड को यूज करते हैं, क्योंकि आईपैड प्रो वही बंदा लेगा जो उसको किसी हद तक अपने काम में भी इस्तेमाल करना चाह रहा है। यही वजह है कि आईपैड प्रो M5 के अंदर एप्पल पहली बार 2 फ्रंट फेसिंग कैमरास को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। अब एक कैमरा ऊपर वाली साइड पर मौजूद होगा और दूसरा कैमरा इस बेजल के अंदर मौजूद होगा। और इसका फायदा यह मिलेगा कि जब आप अपने आईपैड को किसी भी एंगल पर रखेंगे तो आप सेंटर में ही मौजूद होंगे। अगर मतलब आप नॉर्मल आईपैड को करते हैं ना तो एक एंगल जो है वो हमेशा खराब हो जाता है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एप्पल फ्रंट पर 2 फ्रंट कैमरास लगाने वाला है। फाइनली भाई जैसे मैंने अपनी आईफोन की वीडियो में भी बताया था कि एप्पल टोटल 5 आईफोन्स को लॉन्च करेगा और 4 आईफोन लॉन्च हो चुके हैं। तो एक आईफोन जो कि अब फर्दर आने वाला है आईफोन 17 सीरीज के अंदर वो आईफोन 17e होने वाला है। ये जो मॉडल है ये टेक्निकली आईफोन 17 से भी नीचे होने वाला है और इसका जो प्राइस टैग है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई $500-600 के करीब होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर जो कि आपको आईफोन 17 पे देखने को मिला है। इसके अगर आप कैमरा की बात करते हैं तो वो भी वही है जो कि आईफोन 17 पे आ रहा है। बट रियलिटी ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये बाकी चीजों में पीछे चला जाएगा। और अगर आप 16e और 17e को कंपेयर करते हैं तो 2 मेजर चेंजेस हैं, 3 मेजर चेंजेस हैं। कैमरा प्रोसेसर नया आएगा और 16e में जो डिस्प्ले था वो काफी पुराना था। इसके अंदर आपको नया डिस्प्ले मिलेगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर वो जो डायनामिक आइलैंड वाली चीज है वो देखने को मिल जाएगी। अगली प्रोडक्ट जो कि एप्पल की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है ये एक एंटायरली नई कैटेगरी होने वाली है। एप्पल वही काम करना चाह रहा है जो कि गूगल और Amazon ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि आपके घरों का एक्सेस। एसेंशियली गूगल की अगर आप होम सीरीज की डिवाइसेस देख लें जो नेस्ट हब की आती हैं और Amazon की भी अलेक्सा की डिवाइसेस देख लें तो वो काफी सस्ती हैं और आपके जितने भी इर्द गिर्द आजकल अगर आप स्मार्ट एक्सेसरीज की बात करते हैं ना तो वो इनके साथ ही सबसे ज्यादा कंपैटिबल रहती हैं और एप्पल यहां पर पीछे रह गया है। यही वजह है कि एप्पल 2 काम कर रहा है। एक तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है नेटवर्किंग की जिसको एप्पल थ्रेड कहा जा रहा है और दूसरा बड़ा काम यह है कि एप्पल आने वाले टाइम में नई डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर एप्पल होम हब के नाम से एक स्क्रीन होने वाली है जिसको आप अपने घर में लगा सकेंगे। इसका काम यह होगा कि इसके अंदर सीरी की सपोर्ट बिल्ट इन होगी और आपकी जो घरों की लाइटें होती हैं, जो जितनी भी स्मार्ट एक्सेसरीज होती हैं, किसी ने घर में अगर पंखा लगाया हुआ है स्मार्ट या एसी लगवाया हुआ है या दरवाजा लगवाया हुआ है
तो ये उन सब चीजों को आपकी आवाज के थ्रू कंट्रोल कर सकेगी। अब क्योंकि ये एप्पल है तो दे विल ऐड बेटर वॉइस रिकॉग्निशन, जिसका मतलब ये है कि इसको पता होगा कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। तो आप यहां तक कर सकते हैं कि अगर एप्पल की होम हब को कोई बंदा आके कहता है कि भाई टर्न ऑफ माई बेडरूम लाइट्स, तो अब अगर मैं कहूंगा तो वो मेरे बेडरूम की लाइटें ऑफ करेगी, और अगर घर में कोई और बंदा उसको यही बात बोलेगा तो वो रिकॉग्नाइज करके उस बेडरूम की लाइटें ऑफ करेगी। तो ये चीज एक काफी इंपॉर्टेंट किस्म का फीचर बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट होम जो है वो भी उतनी ज्यादा तरीके से फैल नहीं सका, और जब फैला भी है वो एप्पल के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो क्या ये पाकिस्तान में पॉपुलर हो पाएगी या नहीं, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी के लिए जो डिवाइसेस एप्पल की स्मार्ट होम के साथ कंपैटिबल होती हैं वो जनरली महंगी होती हैं और पाकिस्तान में नहीं चलती। सही, इस एप्पल होम हब के अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर 7 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अंदर एक फ्रंट कैमरा भी होने वाला है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इमरजेंसी में आप इसे एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी यूज कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली इसके अंदर कोई एप्स नहीं आने वाली, लेकिन आपका स्पॉटिफाई का अकाउंट, एप्पल म्यूजिक का अकाउंट, वो चीजें इसके साथ चल जाएंगी, और आप अपने आईफोन के ऊपर मौजूद एप्स को भी किसी हद तक इससे एक्सेस कर पाएंगे। एप्पल इस साल हर चीज के अंदर कैमरे डालने वाला है। पहले आईपैड की बात की, फिर एप्पल होम हब की बात की, अब मैं आपको बताता हूं एप्पल टीवी के रिलेटेड। ये एक छोटा सा डब्बा होता है, जैसे Xiaomi का टीवी बॉक्स आता है उसी तरह का। अगेन पाकिस्तान में उतना पॉपुलर नहीं है, बट आई बिलीव इट इज अ वेरी नाइस लुकिंग डिवाइस। और अगर आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जो कि हैंग ना हो और जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो एप्पल टीवी की ये जो डिवाइस है ना, इसको किसी भी महंगे टीवी के साथ लगा लेना। इसकी जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके नॉर्मल स्मार्ट टीवी की सॉफ्टवेयर से काफी बेहतर है। इसमें गेमें वगैरह भी चल जाती हैं। एप्पल अब A17 Pro चिप के साथ एप्पल टीवी को लॉन्च करने वाला है, जो कि आईफोन 15 Pro Max वाला प्रोसेसर है। बट मोर इंपॉर्टेंटली इसके अंदर अब कैमरा आने वाला है, तो अब आप टीवी के थ्रू ही अगले बंदे से वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है कि अब आपको अपने मोबाइल फोन से नहीं, अगर आपके पास एप्पल टीवी और अगली पार्टी के पास भी एप्पल टीवी है, तो आप समझे कि आपके टीवी के ऊपर अगला बंदा आपको नजर आ रहा होगा, और सेम इज द केस विद द अदर पर्सन कि उसको भी आप अपने टीवी पे नजर आ सकते हैं। और ये फेस टाइम कॉलिंग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि या तो 2025 के एंड पे आएगा या हो सकता है 2026 के शुरू में आए, वो एप्पल का मैकबुक होने वाला है, जिसके अंदर आईफोन का प्रोसेसर आएगा। बेसिकली एप्पल की जो मैकबुक डिवाइसेज हैं वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पावर की तरफ जाती हैं, और जो सबसे लोअर वेरिएंट भी है वो मैकबुक एयर है इस टाइम पर, जो कि टेक्निकली एक काफी पावरफुल लैपटॉप बन जाता है। बट मार्केट के अंदर एक ऐसे लैपटॉप की भी रिक्वायरमेंट है जो कि सस्ता हो लेकिन वो सिक्योर हो। ये वो लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो ऑफिस में अपने किसी बंदे को लैपटॉप देना चाहते हैं जिसका काम सिर्फ इंटरनेट को चलाना है। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो अभी गूगल क्रोम बुक्स को यूज करते हैं। वेल, उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक के लिए एप्पल एक नया लैपटॉप लॉन्च करने वाला है जो कि मैकबुक ही होगा, बट इसके अंदर आईफोन का प्रोसेसर होगा, जिसकी वजह से इसकी पावर तो कम होगी बट इसकी प्राइस भी कम होगी। और अब आपको मैक ओएस का ही एक स्पेशल वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन टास्क के लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर किसी बंदे ने ऑनलाइन वेबसाइट चलानी है या आपने अपने टीम मेंबर को कोई एप्पल की डिवाइस देनी है, तो ये जो डिवाइस है काफी हेल्पफुल होने वाली है। और मुझे लगता ये है कि इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो पहली बार एप्पल के इकोसिस्टम में आएंगे, क्योंकि विंडोज का मेन फॉल्ट ही ये है कि लैपटॉप में उनकी प्राइसिंग हमेशा अच्छी होती है। बाकी भाई बहुत सी चीजें हैं जो कि एप्पल इस साल लॉन्च करने वाला है, लेकिन उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का जो स्टूडियो हेडसेट था उसका नया वर्जन आने वाला है जिसके अंदर M5 चिप आ जाएगी और एक नया हेड बैंड आने वाला है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एप्पल के मैकबुक्स की, तो जितने भी मैकबुक एप्पल ऑलरेडी निकाल चुका है, जिसमें मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है, उनके अंदर ऑब्वियसली जो नए प्रोसेसर्स हैं वो आ जाएंगे। एप्पल का एक स्टूडियो डिस्प्ले आता है जो कि अगर आपके पास मैक मिनी हो या मैक स्टूडियो आप उसके साथ यूज करते हैं, उसकी भी अपग्रेड आ रही है थोड़ी बेहतर क्वालिटी के लिए। बट इन पे मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में इनकी उतनी मार्केट नहीं है। बट आप लोग कमेंट्स में बताएं कि एप्पल की इन डिवाइसेस के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और आपको क्या लगता है, क्या एप्पल वापस उस जगह पर आ सकेगा जहां पर वो 15 प्रो मैक्स के टाइम पे था, क्योंकि 16 प्रो मैक्स नहीं बिका था, या आपको लगता है कि 17 प्रो मैक्स भी नहीं चलने वाला? नीचे कमेंट्स में बताओ। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।